नमस्कार दोस्तों, आप सभी भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा। 29 तारीख या 30 अक्टूबर। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, खरीदारी का समय क्या है, पूजा विधि और नियमों के बारे में भी। पंचांग के अनुसार दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा की जाती है। इसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस साल 2024 धनतेरस कब मनाया जाएगा, 29 अक्टूबर को या 30 अक्टूबर को। इस साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 29 अक्टूबर प्रातःकाल 10:31 पर हो रही है तथा त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर हो रही है। पूजा का शुभ मुहूर्त 29 अक्टूबर शाम 6:31 से रात्रि 8:13 तक है। प्रदोष काल पूजा मुहूर्त सायंकाल 5:38 से रात्रि 8:13 तक है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदारी का विशेष महत्व है। इस दिन आप सोना चांदी, कुछ लोग बर्तन भी खरीदते हैं, तो इन सब चीज़ों को खरीदना अति शुभ माना जाता है। इस बार 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए प्रातःकाल 10:34 के बाद से अगले दिन 1 बजे तक की खरीदारी का शुभ मुहूर्त रहेगा। धनतेरस के दिन प्रातःकाल स्नान कर पूजा स्थल को स्वच्छ करें। एक चौकी पे लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी जी और कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। शाम के समय पूजा मुहूर्त में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। सभी को तिलक कर फल, फूल व अन्य पूजन सामग्री और मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के समय कुबेर मंत्र, धन्वंतरी स्तोत्र का भी पाठ करें। अंत में घर के मुख्य द्वार पर यम देवता के नाम से दीपक भी जलाना चाहिए। आइए जानते हैं कि धनतेरस की पूजा के नियम क्या हैं। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा की तैयारी करें। घर और मंदिर में रंग बिरंगी रंगोली बनाएं। इन दिन शुभ मुहूर्त में कुछ न कुछ खरीदारी अवश्य करें। खरीदी हुई चीज़ को पहले भगवान के सामने रखकर उसकी पूजा करनी चाहिए, तत्पश्चात अपने प्रयोग में लाना चाहिए। धनतेरस की शाम घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यम देवता को दीपक जरूर अर्पित करें। इस दिन प्रयास करें कि घर आपका साफ सुथरा हो गया रहे। इस दिन आप घर में किसी भी प्रकार का कलेश ना मचाएं, किसी भी प्रकार का किसी को अनादर ना करें। इस दिन लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए तथा कोई भी नुकीली चीज़ जैसे शीशे की चीज़ बनी हुई होती है या कैंची होती है, चक्कू होता है, इन सब चीज़ों को उस दिन ना खरीदें। आइए अब जानते हैं कि धनतेरस की मनाने के पीछे कथा क्या है। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा होती है। इस दिन दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है और इस दिन सोना चांदी, नए बर्तन खरीदना अति शुभ माना जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य को सबसे बड़ा धन माना गया और इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश माना जाता है और इन्होंने ही संसार में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया था। इस दिन घर के द्वार पर तेरस दीपक जलाए जाने की प्रथा है। धनतेरस को 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है धन, दूसरा है तेरस, जिसका अर्थ होता है धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन को वैद्य समाज धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाते हैं। इसलिए आरोग्य सुख चाहिए तो हमें धन्वंतरी देव की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। एक बार मृत्यु के देवता यमराज के ने यमदूतों से प्रश्न किया कि कभी मनुष्य के प्राण लेने को तुमने कभी किसी पर दया आती है। यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी किसी मनुष्य के प्राण लेने में तुम्हें दया आई है। तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का एक राजा शिकार पर गया था। वह जंगल के रास्ते भटक गया था और भटकते भटकते
दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। तभी जो है ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक के विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक ना जाए। लेकिन विधि का विधान तो कुछ और ही था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई। वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया और विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा यमदेव को भी दीप दिया जाता है।